हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड से हम अपने 3 एलिमेंट्स को बैलेंस भी कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो घर में ग्रैटिट्यूड वॉक क्यों नहीं करना चाहिए? जो लोग बाहर नहीं जा सकते उसके लिए कोई नियम नहीं है, घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग हो, आप एक स्टेप स्पिरिचुअलिटी में और लेना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं उससे कई ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप नेचर में वॉक करिए, खुले आकाश के नीचे, एक ही समय पर। क्योंकि जितना इंतज़ार आप नेचर में जाने का, यूनिवर्स से मिलने का, ऊपर वाले से बात करने का करते हैं, थैंक यू कहने का, उतना ही वेट ऊपर वाला भी करता है। क्योंकि एक ही समय पे जाने से आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है। आपको क्या करना है? नेचर में जाना है, एक माइंडफुल स्लोली वॉक करते जाना है। नेचर में जो भी दिखता है उसको अबंडेंस की तरह देखना है, थैंक यू कहना है, दिल से निकालना है कि भाई हाँ, नेचर ने सच में इतना कुछ दिया। ये इतनी हवा नहीं दी होती। 1 मिनट के लिए कोई आपकी नाक बंद कर दे, कितना आप अनईजी फील करोगे ना। तो उस नेचर ने जो हवा दी है उसको दिल से थैंक यू कहना बनता है। ये इतना प्यारा आकाश दिया है, उसके लिए थैंक यू बनता है। और हमें जिस धरती माँ के ऊपर हम चलते हैं, ये पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है, उसको थैंक यू कहना तो बनता है। तो थैंक यू कहने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम माइंडफुल तरीके से देखेंगे, ओपन माइंड से, कि नेचर ने कितना कुछ दिया है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में और ऐड ऑन होती जाती है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि एक समय फिक्स करिए, बाहर जाइए, वॉक करिए। 3 एलिमेंट बैलेंस हो गए। कैसे? जब आप चलोगे तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, पृथ्वी तत्व के साथ आप जुड़ोगे। जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होता है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी भागना थोड़ी है, हमें शांति से चलना है नेचर को एंजॉय करते हुए। तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। और तीसरा सबसे ज़रूरी, जब आपका आकाश तत्व ओपन हो जाता है ना, उस एलिमेंट को खुलने में थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते। हमारी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ती है तब हमें सब कुछ फील होता है कि कैसे हमारी एनर्जी हमसे बात करती है, कैसे बैलेंस होती है, खुद फील करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब खुद फील करो, खुद समझो कि हाँ, जब चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि नेचर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये 3 एलिमेंट नेचर में जाकर आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो, वो रिसीविंग में आप आ सकते हो और आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो रीज़न यही है कि बस ग्रैटिट्यूड वॉक आपको नेचर में ज़्यादा करना बेहतर माना जाता है। और घर में अपनी ही बनाई हुई, अपनी खरीदी हुई चीज़ें जो हम खरीद के लाए हैं, जो आप काफ़ी समय से देखते हैं, वही चीज़ें हैं, उसको आप थैंक यू कहते हैं। और बाहर नेचर नई नई चीज़ें अपने आप उगाता है। ना हमने कभी हवा मांगी थी, है ना? वो अपना काम खुद करता है। जैसे बारिश हुई तो बहुत सारे पौधे अपने आप खुल जाएंगे, है ना? बहुत सारे पौधे रात को खुशबू देते हैं। तो वो नेचर अपने आप एक नई नई चीज़ें हमें देता रहता है। तो बस नेचर को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सृष्टि हमें कितना कुछ देती है, वो हमें कभी नहीं भूलना है। और दूसरी चीज़ कि आप जितना हो सको उतना नेचर को हार्म मत करो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि हम पटाखे ना जलाएं, हम कचरा ना फैलाएं, वो सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जानबूझकर कोई पौधा उखाड़ लिया, है ना? कचरा हमें डस्टबिन में डालना है, लेकिन कहीं बैठे और प्लास्टिक जानबूझकर फेंका, नए पौधे ना उगाना, ये सब नेचर को डिस्ट्रॉय करना एक पार्ट है हमारा।
तो हम जितना हो सके अप्रिशिएट करें, जितने पौधे लगा सके आप लगाए, तो आपको आपकी लाइफ में चेंज दिखेगा, क्योंकि नेचर को वापस देना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड हम क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हम नेचर को कुछ ना कुछ वापस देते हैं। जब अप्रिशिएट करोगे, अपने आप आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे पौधे लगाने चाहिए, मुझे नेचर को बचाना चाहिए। चलो मैं कुछ साफ कर देता हूँ, कहीं गार्डन में गए, कुछ कचरा दिखा, तो आपको लगेगा कि उठ के वो प्लास्टिक को कहीं डस्टबिन में डालो। कहीं पर बैठे हैं गार्डन के बीच में और आपने कचरा करना शुरू कर दिया, तो नेचर को नुकसान आप ही कर रहे हो ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह है उस वेस्ट को डालने के लिए। तो बस आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और एकदम रिसेप्टिव होकर जाना है नेचर में, कि नेचर अपना मैजिक दिखाएगा, है ना। आपके एलिमेंट्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे जब आप रेगुलर हो जाओगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बस इसीलिए ग्रैटिट्यूड जब आप बाहर जाकर करते हो तो दुगनी तेजी से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आप जो चाहते हो वो मिलता रहता है ना। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।